हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.a के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ये तीनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें लगभग एक प्रश्न में 6 पार्ट है, यानी कि टोटल 18 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको जीरो लेवल से हम इसमें सिखा रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आपको लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ होता है, ये बात बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है कि 4 पर पावर -3 है। क्या है? 4 पर पावर -3। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ रूल होते हैं जो ये घातांक के चैप्टर हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a पर पावर -n, इसका अर्थ होता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a पर पावर n। यानी कि अगर पावर को, जो ये पावर है, ये जो माइनस में है, इसको हटाने के लिए आपको 1/में लिखना पड़ेगा, मतलब उसके नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर में है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको और भी मिलता है, जैसे मान लीजिए a पर पावर n और इस पर होल पावर है m, इसका अर्थ ये हुआ कि इस दोनों पावर को आपस में गुना करना है, तो ये हो जाएगा a पर पावर nm। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी रूल को सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल में आगे बढ़ेंगे हम रूल सीखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट, इनको ध्यान से समझिए। इनको हम लिख सकते हैं 1/4 पर पावर 3। और 4 पर पावर 3 का अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 4 को 3 बार गुना में, 4 गुना 4 गुना 4। और इनको जब सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16, चौके कितना होता है 64, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/64। तो यही इनका मतलब हुआ। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि -5 पर पावर -2। हमने आपको अभी बताया कि अगर पावर माइनस में रहता है तो इसको माइनस का हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, -5। ये जो नंबर है ये पावर में माइनस में है, ना कि पावर। पावर तो माइनस में है ही, लेकिन साथ ही साथ नंबर भी माइनस में है, तो नंबर माइनस में ही रहेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1/में -5 और गुना -5। जब भी दोनों नंबर माइनस में रहेगा तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और आप एक बात याद रखेंगे, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/25। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है माइनस, ये पावर माइनस में है, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 और इस पर फिर से पावर है माइनस में। अब क्या करा जाए? तो इनका एक और सोल्यूशन है। इनका एक और सोल्यूशन क्या है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी, दोनों पावर आपस में गुना होगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 4। फिर भी आ गया, क्योंकि आपको पता है कि पावर पावर गुना होता है, तो 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। और इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/3 आ गया। अब ये 3 नीचे में है, 1 ऊपर में है, तो इसको ऊपर ऊपर भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो फिर से पावर क्या आ जाएगा, प्लस में। इसका मतलब हुआ कि 3 पर पावर 4। 3 पर पावर 4 का मतलब ये होता है कि 3 को 4 बार गुना करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 1 2 तीनों प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, जो कि माइनस से रिलेटेड था, जिसका पावर माइनस में था। आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, 1/3 पर पावर -3 है। देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके जो पावर जो माइनस में, उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें इसको पलटना पड़ेगा, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाना पड़ेगा। तो 1/3 पर पावर 3। ठीक है, ये हो गया। आप 3 पर पावर 3 और 1 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27। ठीक है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 जो कि माइनस में है, 1/4। ठीक है, ये माइनस में है, इसका पावर अगर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1। ये माइनस में जो है पावर, माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1। अब जो ये नंबर माइनस में है तो रहेगा ही। अब 4/4 को भी 3 बार गुना करिए, -4 को, -4 गुना -4। 1 को कितना बार गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस माइनस। अगर पावर 3 है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -64। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में दिया है कि 2 पर पावर -1। 2 पर जो पावर है वो माइनस में है, 1 पर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इनके पावर को हटाने के लिए, इसका जो माइनस में पावर है, इसको हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 2/1। अब इसका फिर से पावर माइनस में चला गया, फिर से इसको पावर का जो माइनस है, इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, इस पर पावर 2। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न में है
कि 8 पर पावर 3 डिवाइड बाय 4 पर पावर 3। ध्यान से समझिएगा, जब ऐसा कंडीशन हमें मिलता है तो हम क्या काम करते हैं, ये होल पावर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 8/4 और इस पर होल पावर कितना हो जाएगा आपका, अच्छा इस पूरे पर पावर है तो ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं इसको 3/512। तो देखिए इस उस दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। और पूरे हॉल पर पावर क्या है, -4, तो -4 गुना 8 पर पावर 3 है। अब इस 8 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा बताइए, 8 में 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर आया 2, और 2 पर पावर कितना है, यहाँ 2 पर पावर है 3 और इस पर पावर है -4, ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर -12 और गुना में है, तो यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक है, गुना में है 2 पर 8 पर पावर 3, ठीक है ना। तो 8 पर पावर 3 है, इसको अगर इस रूप में लाना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर -12 और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है। इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनको लिख सकते हैं क्या, 1/2 पर पावर 12 गुना 2 पर पावर 9, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं 2 पर पावर 9/2 पर पावर 12। इनको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 पर पावर -3। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको हम 3 पर पावर लिख रहे हैं -4, इसका मतलब होता है इसको लिख सकते हैं 1/-3 पर पावर 4, ठीक है, गुना इसको लिख सकते हैं 9/1 इस पर पावर 3, ठीक है। तो 3 पर पावर 4 का क्या मतलब होता है, 81, ठीक है। और पावर प्लस में पावर ये 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में गुना, और ये हो जाएगा आपका 9×9 81 और 81 गुना 9, तो ये आपका 9 और 9×8 72 का 2 हासिल 7, 729, ये आपका होगा 81 गुना 729। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका कि -5 पर पावर 14, ठीक है, और यहाँ पर 125 पर पावर -12, 25 पर पावर 13 और 1/5 पर पावर 16। काफ़ी लंबा और तगड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -5 पर पावर 14 है तो इसको आप रहने देंगे, ठीक है। ये पावर माइनस में है तो इसको गुना करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 5 पर पावर 3, 25 को लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं 25, 5 पर पावर 3 और इस पर पावर -12, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, गुना 5 का स्क्वायर और पावर इस पर 13 गुना 1/5 और पावर हो जाएगा आपका 16। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, 5 पर पावर 14 गुना 5 पर पावर 12 -30, ठीक है, और गुना में 5 पर पावर आपका 13 दूना 26 गुना 1/5 पर पावर 16, 13 दूना 26, ठीक है। सबका देखिए बेस समान, यहाँ पर माइनस में है ये, तो इनको क्या किया जाए, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, -5 पर पावर 14 है गुना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बाद में माइनस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -36 + 26, क्योंकि पावर जुटता है तो 5 और आपका ये हो जाएगा -10 पावर, ठीक है, गुना। अब देखिए यहाँ पर 1 पर ही पावर 16 है और 5 पर ही पावर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस माइनस वाले को अभी छोड़ रहे हैं हम, 14 गुना ये ऊपर चला जाएगा, बटे में है तो ये आपका हो जाएगा 5 पर पावर -6, ठीक है ना। कैसे हुआ, 5 पर पावर -10 था यहाँ पर, और यहाँ 5 पर पावर 16 था, ये पावर जाके ऊपर में घटेगा, ठीक ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा इसमें से 16, तो ये आपका हो जाएगा -26 क्या,
ये माइनस में, माइनस का 26 हो जाएगा। अब ये दोनों बेस समान है, बेस समान है यहाँ पर 5, ठीक है। इस 14 को गुना 14 प्लस माइनस का 26, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 26 है आपका, तो माइनस का 26 और प्लस का 14 कितना हो जाता है, 2 और 1 12। इस पर इसका आंसर 12 आ गया। अगला सवाल देखिए, 2 पर पावर 15 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 पर 2 पर पावर 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना -2 पर पावर कितना 15। ये हो जाएगा आपका -2 बट पावर 15 और 2 पर पावर 4। इनका बेस समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर माइनस बाहर आ जाएगा, 2 पर पावर लिख सकते हैं हम क्या 2 पर पावर 11, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या है कि 4/5 पर पावर -3, 4/5 पर पावर कितना है -3। जब इनको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 5/4 पर पावर 3, क्योंकि पावर का अगर माइनस हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर का माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, बदलना, मतलब अंश को हर और हर को अंश करना पड़ेगा। 5 पर पावर 3 का मतलब होता है 125 और 4 पर पावर 3 का मतलब होता है 4 चौके 16 चौके 64, यही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर भी वही बात होगा, 7/3 कर देंगे और पावर हो जाएगा आपका प्लस में। अब 7 को आप 4 बार गुना कर सकते हैं, ठीक है। 7 को 4 बार गुना करिए और 3 को भी 4 बार गुना करिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पावर माइनस में नहीं है, नंबर माइनस में है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अगला प्रश्न 11/9 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पावर का माइनस हटाने पर ये बदल जाएगा। इसका भी सेम वही कहानी होगा, 7/-2 होगा और इस पर पावर 3 है, इसका मतलब हुआ 7 गुना 7 गुना 7 और इसका मतलब हुआ -2 गुना -2 गुना -2, तो ये आ जाएगा 7 7 49 और 49 को 7 से गुना कर दीजिए, 49 को 7 से गुना और 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका -8। इसको गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं हम -9/8 और इस पर पावर 4। अब -9 को 4 बार गुना कर दीजिए और 8 को 4 बार गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।